जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का प्रारंभिक परिचय देखेंगे। इस वीडियो में आप ज्योग्राफी के प्रारंभ के बहुत से क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस पीछे कई एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं ज्योग्राफी के प्रारंभिक क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे शीर्षक में भूगोल प्रारंभिक परिचय। भूगोल क्या है? भू अर्थात भूमि, भूमि के समस्त गतिविधियों का अध्ययन करना ही भूगोल है। और इस भूगोल में हम लोग सौरमंडल मतलब पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन शुरू से करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक, या फिर ऐसा भी लिखा जाता है भूगोल का पिता। ठीक है, चार विकल्प हैं, ऑप्शंस देखेंगे। ए में है हेरोडोटस, बी में है अरस्तु, सी में है प्लेटो और डी में है हेकिटियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेकिटियस। हेकिटियस को भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, हेकिटियस ने, इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है वह है जस पीरियडस। जस पीरियडस ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, जस पीरियडस किसकी पुस्तक है? हेकिटियस की। हेकिटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। वहीं अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा एरेटोस्थनीज। लेकिन यहां पर सिर्फ है भूगोल का जनक, तो वो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेकिटियस। और अगर रहेगा व्यवस्थित भूगोल का जनक तो उसका सही आंसर होगा एरेटोस्थनीज। और अगर बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है हेरोडोटस। हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है और प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन किसका है? ध्यान से देखिए कथन को, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन किसका है? चारों ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आर्थर होम्स, ऑप्शन नंबर बी है क्लॉडियस टॉल्मी, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल रीटर और ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रैबो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉडियस टॉल्मी। ठीक है, क्लॉडियस टॉल्मी ने ही कहा था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ठीक है, क्लॉडियस टॉल्मी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था इजिप्ट में, दैट मीन्स मिस्र में। ठीक है, मिस्र में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 100 ईस्वी के आसपास, 100 ईस्वी। ठीक, इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण थ्योरी दी थी जियोग्राफी के अंदर, वो थी कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को जो समय लगता है उसकी गणना इन्होंने ही की थी। किन्होंने? क्लॉडियस टॉल्मी ने। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा, सबको पता है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा, जाहिर सी बात है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो उस चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड लगता है उसकी गणना सर्वप्रथम किन्होंने की थी? क्लॉडियस टॉल्मी ने। ठीक है, और इनके बारे में बता दूं, आगे ऐसे इनके बारे में डीप नॉलेज मिलेगी, लेकिन अभी बता देता हूं कि भू केंद्रीय सिद्धांत, सौरमंडल का भू केंद्रीय सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। दैट मीन्स भू केंद्रीय सिद्धांत क्या हो जाता है कि सौरमंडल, संपूर्ण सौरमंडल का केंद्र, दैट मीन्स सेंटर, सेंटर किसको माना गया था? पृथ्वी को माना गया था या भूमि को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्लॉडियस टॉल्मी का कहना था कि संपूर्ण सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी है और अन्य सौरमंडलीय पिंड जितने भी हैं ब्रह्मांड के अंदर वो सब पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। यही था भू केंद्रीय सिद्धांत, किन्होंने दिया था? क्लॉडियस टॉल्मी ने। और इनके बारे में एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो कई बार ये पुस्तक के बारे में पूछा गया है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। ठीक है,
भारत का भूगोल इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, भारत का भूगोल किन्होंने लिखा था? क्लॉडियस टॉलमी ने। तो यहां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्यम्य विज्ञान है। यह किसका कथन है? यह कथन है क्लॉडियस टॉलमी का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, दैट मीन्स बिग बैंग थ्योरी, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? काफी ज्यादा चर्चित भी है यह क्वेश्चन। महाविस्फोट सिद्धांत, दैट मीन्स बिग बैंग थ्योरी। 4 ऑप्शंस देखेंगे। ए में है डॉक्टर एलन संडेजा, बी में है एलन गुथ, सी में है थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, और डी में है जॉर्ज लेमेत्रे। यह कई जगह पे इनके बारे में लिखा हुआ रहता है जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे या जॉर्ज लेमेंटियर। इन्होंने कब दिया था बिग बैंग थ्योरी? 1927 में, 1927 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, किस संदर्भ में? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग थ्योरी किन्होंने दी थी? जॉर्ज लेमेत्रे ने, या फिर इन्हीं को जॉर्ज लेमेंटियर भी कहा जाता है। जॉर्ज लेमेंटियर का जन्म कहां हुआ था? बेल्जियम में हुआ था। कहां? बेल्जियम में। बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था 1894 में, 1894 में। 1894 ईस्वी में जॉर्ज लेमेट्रे का जन्म कहां हुआ था? बेल्जियम में। और ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत, दैट मींस बिग बैंग थ्योरी, जो कि इन्होंने कब दी थी? 1927 में, 1927 में। 1927 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेट्रे या फिर जॉर्ज लेमेंटियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो चौथा जो प्रश्न है वो है कि गॉड पार्टिकल सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत भी जो है यह ब्रह्मांड के संदर्भ में ही सिद्धांत है, गॉड पार्टिकल। इसके बारे में हालांकि मैं आगे एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें कि इन सब के बारे में डीपली नॉलेज होगी, लेकिन यहां पर अभी क्वेश्चन जब आ रहा है कि गॉड पार्टिकल, इसको आमतौर पे समझिए कि इस सिद्धांत के अनुसार यह मानना है कि पूरे ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो एक कण से पूरा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ धीरे धीरे। ठीक है, तो 4 विकल्प देखेंगे इसके लिए है। पहला है पीटर हिग्स, दूसरा है मार्टिन बेहम, तीसरा है कार्ल ओसावर और चौथा है रॉबर्ट बेगोनेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर हिग्स। ठीक है, पीटर हिग्स ने कब दिया था? 1964 में। 1964 में इन्होंने दिया था कौन सा सिद्धांत? गॉड पार्टिकल का सिद्धांत। ठीक है, और पीटर हिग्स ने फिर बाद में वो हिग्स और बोसॉन थ्योरी भी आया था, भारत के साइंटिस्ट थे, उनके साथ में मिलकर के इनका भी थ्योरी, तो इसके बारे में भी आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पे फिलहाल जो क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल सिद्धांत किसने दिया, वो हो जाएगा इसका आंसर पीटर हिग्स 1964 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, 5वां प्रश्न, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास, 4 ऑप्शन देखेंगे। व्यास का मतलब समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की चौड़ाई क्या है, कितना चौड़ा हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना चौड़ा है, इसी को व्यास कहा जाता है। तो चारों ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 अरब पारसेक, ऑप्शन नंबर बी 28 अरब पारसेक, ऑप्शन नंबर सी 35 अरब पारसेक और ऑप्शन नंबर डी है 40 अरब पारसेक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? 28 अरब पारसेक। अब इसको अगर प्रकाश वर्ष में देखा जाए तो लगभग ये 93 लाइट ईयर। ठीक है, 93 प्रकाश वर्ष के लगभग। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? लगभग 93 प्रकाश वर्ष। और अगर पारसेक में देखें तो यह हो जाएगा 28 अरब पारसेक। पारसेक भी दूरी की ही इकाई है। दूरी मापने के लिए ज्ञात सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक है। ठीक है, और पारसेक से छोटा होता है कौन? प्रकाश वर्ष। यह सब दूरी की इकाई है। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 28 अरब पारसेक और लगभग में 93
अरब प्रकाश वर्ष, लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है? हमारी मंदाकिनी मतलब पृथ्वी जिस मंदाकिनी का अंग है वही हमारी मंदाकिनी है। ठीक, हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है ये पूछ रहा है। 4 विकल्प देखेंगे, ए है गोलाकार, बी है परवलयाकार, सी है सर्पिलाकार और डी है अंडाकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पिलाकार, दैट मींस स्पाइरल। ठीक है, सर्पिलाकार। हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है? ये लगभग 80%, ठीक है, अप्रॉक्स 80% ये सर्पिल है। ठीक, स्पाइरल है 80%। और हमारी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? हमारी मंदाकिनी को कहा जाता है दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला माने मिल्की वे, मिल्की वे। और इसी को आकाश गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके अलावा? इसको आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन दे देगा कि हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, तो हमारी मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, और इसी को आकाश गंगा भी कहा जाता है। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है सर्पिलाकार, सांप के आकार का, स्पाइरल। ये अप्रॉक्स 80% कैसा है? ये स्पाइरल है, इसीलिए इसका आकार सर्पिलाकार कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हमारी मंदाकिनी को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? किस वैज्ञानिक ने? मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी, द मिल्की वे, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, उसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? 4 विकल्प, ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी केपलर, ऑप्शन नंबर सी टाइको ब्रे और ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने। किसने देखा था सबसे पहले? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जब 1610 ईस्वी में किसका? दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन माने टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। इन्होंने जब 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में जब इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया तो सबसे पहले उससे उन्होंने क्या देखा? हमारी मंदाकिनी को देखा। तो क्वेश्चन जो है यहां पर, हमारी मंदाकिनी को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। कब देखा था? 1610 में जब इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन माने दूर देखने वाले यंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है तथा जो तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, उसे क्या कहते हैं? सबको पता है, अगर नहीं पता तो आप जानिए कि तारा जो होता है वो शुरू में गैस पुंज होता है। मतलब गैस जो है उसमें पहले दूर दूर होते हैं और फिर जब गैस, स्वाभाविक सी बात है कि जब जहां पर ज्यादा कुछ हो जाएगा, डेंसिटी जहां पर ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे वो लोग सटने लगेंगे और सटने के बाद एक पुंज बन जाएंगे। पुंज बनने के बाद वो गैस पुंज कहलाते हैं। और गैस पुंज जो है, जब धीरे धीरे गैस पुंज आगे बढ़ जाता है, गैसों का पुंज, तो उसको तारा कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है तथा जो तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मतलब तारों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कहां से शुरू होती है, ये इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए है मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी है अभिनव तारा, ऑप्शन नंबर सी है श्वेत बामन और ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण बामन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी। तारों के निर्माण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? मंदाकिनी से। ठीक है, और ये मंदाकिनी क्या होता है? ये तारों का समूह होता है। अगर बात करें अभिनव तारा और श्वेत बामन और कृष्ण बामन की, तो हमारा एक वीडियो आएगा तारों पर, तारा के ऊपर, तारे का जन्म और उसके बाद तारे का अंत, वहां से लेकर के उस पर एक वीडियो आएगा, तारों का वीडियो आएगा। उसी में हम लोग अच्छे से इस पर व्याख्या करेंगे। किस पर? अभिनव तारा, श्वेत बामन और कृष्ण बामन पर। ऐसे अगर जानिए
कि जब तारों का ईंधन समाप्त होने लगता है, वैसे तारे जो सूर्य से बड़े होते हैं वे अभिनव तारा में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो सूर्य से छोटे होते हैं वे श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर श्वेत वामन जब उसका पूरी तरह से ईंधन समाप्त हो जाता है तारा का, तो वही श्वेत वामन क्या बन जाता है? कृष्ण वामन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जो प्रश्न है यह है कि नासा ने बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि हेतु MAP योजना, MAP ध्यान से देखिए कौन सी योजना है? MAP योजना। कौन सी? MAP। M से हो गया आपका माइक्रोवेव, A से हो गया एनिसोट्रॉपी और P से हो गया प्रोब। मतलब कि वो जो जांच के लिए की गई थी, कौन से सिद्धांत की जांच के लिए? बिग बैंग, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेट्रे ने। कब दिया था? 1927 में, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी के पुष्टि के लिए नासा ने, नासा माने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का मुख्यालय कहां है? नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी क्या है? यूएसए की राजधानी है ना, वाशिंगटन डीसी, नासा का मुख्यालय। ठीक, ये कब शुरू किया था इन्होंने? MAP परियोजना कब शुरू किया था? 4 विकल्प है। पहला है 1999, दूसरा है 2001, तीसरा है 2003 और चौथा है 2005। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में नासा ने बिग बैंग थ्योरी के पुष्टि के लिए MAP योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में की थी? ये डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में, डेविड विल्किंसन, डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में। कब? 2001 में, जून 2001 में, 30 जून 2001 को नासा ने डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग थ्योरी के पुष्टि के लिए MAP योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। लार्ज हाइड्रन कोलाइजर LHC प्रयोग किस वैज्ञानिक संस्थान के द्वारा किया गया था? ठीक है, LHC ये जो है लार्ज हाइड्रन कोलाइजर, ये कब किया गया था? ये किया गया था 2010 में। कब किया गया था? 2010 ईस्वी में। ठीक है, 2010 ईस्वी में ये कहां किया गया था? जेनेवा में। और कौन से वैज्ञानिक संस्थान के द्वारा किया गया था? यह किया गया था यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है नासा, दूसरा है इसरो, तीसरा है CERN और चौथा है INRRAS। मतलब पहला हो गया ये USA का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है भारत का इसरो, तीसरा है यूरोपीय संघ का। ठीक है, यही है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, और चौथा है INRRAS, ये रसिया की संस्था है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, CERN, मतलब यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इन्होंने 2010 ईस्वी में जेनेवा में ये LHC प्रयोग किया था। हालांकि इसका पहला प्रयास 2008 में भी किया गया था, जो कि असफल हुआ था, लेकिन 2010 में ये सफल हो गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। ठीक, अब अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहां आपको इस वीडियो और इससे पहले अपलोड किए गए सभी वीडियो के PDF आंसर सहित मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसको भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप हमसे अति शीघ्र जुड़ सकें। धन्यवाद।